अयोध्या में सब लोग बहुत खुश थे। राम और सीता का विवाह हो चुका था और पूरा नगर आनंद में था। उसी समय भरत और शत्रुघ्न अपने नाना के घर गए हुए थे। एक दिन राजा दशरथ ने सोचा, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मुझे राम को राजा बना देना चाहिए। उन्होंने अपने मंत्रियों और प्रजा से सलाह ली। सबने बहुत खुशी से कहा, राम ही हमारे राजा बने। राम होवे अब राज तिलक, मेरे राम होवे अब राज तिलक। तक दिनक दिन तक दिनक दिन तक दिनक दिन ता। ओ राम होवे अब राज तिलक, मेरे राम होवे अब राज तिलक। ऋषियों को बुलाया गया और उन्होंने बताया कि अगले दिन बहुत शुभ है राज्याभिषेक के लिए। राजा ने सोचा, भरत और शत्रुघ्न यहां नहीं है, लेकिन इतना शुभ समय है, हमें यह कार्य कर देना चाहिए। लेकिन बच्चों, उसी रात कुछ बहुत महत्वपूर्ण होने वाला था। उस रात मंदरा ने रानी कैकेयी को यह खबर दी। मंदरा रानी कैकेयी की एक सेविका थी। पहले तो कैकेयी बहुत खुश हुई, लेकिन मंदरा ने कहा, अगर राम राजा बनेंगे तो कौशल्या रानी मां बन जाएगी और तुम्हें कोई महत्व नहीं देंगे। धीरे धीरे कैकेयी के मन में शंका और डर भर गया। तब उसे एक पुरानी बात याद आई। एक बार युद्ध में राजा दशरथ घायल हो गए थे और कैकेयी ने उनकी जान बचाई थी। उस समय राजा ने खुश होकर उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था, लेकिन कैकेयी ने कहा था, मैं इन्हें बाद में मांगूंगी। अब उसने वही 2 वरदान मांग लिए। पहला, राम वनवास जाए 14 वर्ष के लिए, और दूसरा, भरत को राजा बनाया जाए। यह सुनकर राजा दशरथ को बहुत बड़ा आघात लगा। वो टूट गए और बार बार कैकेयी से विनती करने लगे, लेकिन कैकेयी नहीं मानी। जब राम को यह बात पता चला तो उन्होंने अपने पिता को बहुत दुखी देखा। राम बिन अब मैं कैसे जीऊं, राम बिन अब मैं कैसे जीऊं। दशरथ नंदन मेरा जीवन, दशरथ नंदन मेरा बंधन। राम दुलारे जिगर हमारे, दशरथ नंदन मेरा जीवन, दशरथ नंदन मेरा बंधन। राम दुलारे
कैसे जीऊं। तड़पट मेरा तन, विचलित मेरा मन। तड़पत मेरा तन, विचलित मेरा मन। राम बिन अब मैं कैसे जीऊं। दशरथ नंदन मेरा जीवन। दशरथ नंदन मेरा बंधन। राम दुलारे जिगर हमारे। राम बिन अब मैं कैसे जीऊं। राम बिन अब मैं कैसे जीऊं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पिताजी, आपने जो वचन दिया है उसे निभाना ही हमारा धर्म है। राम ने खुशी खुशी वन जाने का निर्णय ले लिया। उन्होंने कहा, भरत बहुत अच्छे हैं, वे एक महान राजा बनेंगे। यह सुनकर भी राजा दशरथ का दुख कम नहीं हुआ। लक्ष्मण को यह सब सुनकर बहुत क्रोध आया। वो अपने पिता से बात करना चाहते थे, लेकिन राम ने उन्हें समझाया, हमारा धर्म है कि हम पिता के वचन का सम्मान करें। लक्ष्मण ने कहा, भैया, मैं भी आपके साथ वन जाऊंगा। और राम ने उनका ये बात स्वीकार करी। राम ने सीता से कहा, तुम महल में ही रहो, वन का जीवन बहुत कठिन होता है। उन्होंने समझाया कि जंगल में न आराम होगा न सुविधाएं। लेकिन सीता ने दृढ़ता से कहा, जहां आप है वहीं मेरा स्थान है। और उन्होंने भी वन जाने का निर्णय लिया। तू जहाँ मैं वहाँ, राम मेरे। तू जहाँ मैं वहाँ, राम मेरे। तू जहाँ मैं वहाँ। वन में रहो, मैं महल में। तुम वन में रहो, मैं महल में। ये कैसे संभव है। तू जहाँ मैं वहाँ, राम मेरे। ये कैसे संभव है। मेरे स्वामी, तुम ही सब कुछ हो। मेरे स्वामी, तुम ही सब कुछ हो। तुम बिन कैसे जीऊं। तुम बिन कैसे
जीऊं। तू जहाँ मैं वहाँ, राम मेरे तू जहाँ मैं वहाँ। जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या से निकलने लगे तो बहुत सारे लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे। सब कहने लगे, राम के बिना हम अयोध्या में नहीं रह सकते। हम न रहेंगे अवध में हमरे राम बिन, हम न रहेंगे अवध में। हम न रहेंगे अवध में हमरे राम बिन, हम न रहेंगे अवध में। घर सूना सूना आंगन सूना, घर सूना सूना आंगन सूना। हम न रहेंगे अवध में हमरे राम बिन, हम न रहेंगे अवध में। हम तोरे संग चले तोरे संग ही रहे, हम तोरे संग चले तोरे संग ही रहे। तोरे संग ही फिर आवे अवध में, तोरे संग ही फिर आवे अवध में। हम न रहेंगे अवध में हमरे राम बिन, हम न रहेंगे अवध में। हम न रहेंगे अवध में हमरे राम बिन, हम न रहेंगे अवध में। हम न रहेंगे अवध में हमरे राम बिन, हम न रहेंगे अवध में। राम ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। आखिरकार राम ने कहा, आज रात यही विश्राम करते हैं। और फिर रात के बीच में राम ने चुपचाप सीता और लक्ष्मण को जगाया और एक नाव बुलाकर वहां से आगे निकल गए। उधर अयोध्या में राजा दशरथ राम के वियोग में रोते रहे। वे दुख सह नहीं पाए और अंत में उनका देहांत हो गया। कुछ समय बाद भरत और शत्रुघ्न लौटे। जब उन्हें सारी बात पता चली तो वे बहुत दुखी हुए। भरत ने तय किया, मैं राम को वापस लाकर ही रहूंगा, और वे सबके साथ वन की ओर निकल पड़े। जब भरत ने राम को देखा तो वो उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने विनती की, भैया आप वापस चलिए और अयोध्या का राज्य संभालिए। लेकिन राम ने कहा, हमारे कुल का धर्म है कि हम अपना वचन निभाएं। तब भरत ने कहा, तो मुझे आपकी चरण पादुका दे दीजिए। राम ने उन्हें अपनी पादुका दे दी। भरत ने उन पादुकाओं को अपने सिर पर रखा और अयोध्या लौट आए। उन्होंने पादुकाओं को ही सिंहासन पर रखा और उनका राज्याभिषेक किया। भरत ने स्वयं राजा बनना स्वीकार नहीं किया।
वे राजपादुकाओं को प्रणाम करते, भूमि पर सोते और कोई सुख सुविधा नहीं लेते थे। बच्चों, ये भरत की महानता थी। राम जी की खड़ाऊं राज करे, भरत जी सेवा काज करे। राम जी की खड़ाऊं राज करे, भरत जी सेवा काज करे। अवध नगरिया मंगल गावे, राम हमारे मन में बसे। अवध नगरिया मंगल गावे, राम हमारे मन में बसे। राम जी की खड़ाऊं राज करे, भरत जी सेवा काज करे। राम जी की खड़ाऊं राज करे, भरत जी सेवा काज करे। वन में राम, सीता और लक्ष्मण ऋषि भरद्वाज से मिले। ऋषि ने उन्हें सलाह दी, तुम पंचमुटी नाम के स्थान पर जाओ, वहां एक आश्रम बनाकर रहो। और इस प्रकार राम की वन यात्रा आगे बढ़ी।